हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जनरल एंट्री चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। देन आगे जो हमारा चैप्टर था वो था लेज़र, मींस जनरल एंट्री के बाद का स्टेप। तो जनरल एंट्री के बाद का स्टेप कैसे है, मतलब वो समझते हैं। तो जैसे हमारी जनरल एंट्री होती क्या है, जनरल एंट्री हमारी होती है लाइक हम मान लेते हैं सबसे पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मोस्टली सबकी यही होती है। अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे या तो कैश में करोगे या कैपिटल मतलब बैंक से करोगे या फिर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेके आओगे, इन्वेस्टमेंट लेके आओगे। तो मान के चलते हैं हम कैश लेके आए। अब ये क्या हुई हमारी जर्नल एंट्री। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लेज़र बनाना। लेज़र का मतलब मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना। तो इधर जितनी एंट्री होंगी, जितने अकाउंट्स ओपन होंगे, उन सबकी अलग अलग एंट्री की जाएंगी, मीन्स अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाएंगे। कैसे? एक अकाउंट बना जाएगा कैश का, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बना जाएगा किसका, कैपिटल का। और मैंने आपको एक फॉर्मेट बनाया था, वो भी एक दोबारा बता दूंगा कैसे बनता है। लेकिन अभी फ़िलहाल बस एंट्री समझते हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्री को लेज़र में पोस्ट की जाती है। तो जो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोस्टिंग। और पोस्टिंग किस वजह से, क्योंकि जो जर्नल एंट्री हमने की है उसको हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेज़र तक। और लेज़र में कहाँ कैसे पहुँचाएंगे, कैश अकाउंट बनाया हमने। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आता, क्यों? लाइक अगर आप किसी जनरल स्टोर के पास जाते हो और जनरल स्टोर वाले से कुछ सामान उधार लेकर आते हो, तो जनरल स्टोर क्या करता है, अपने पास जो उसके पास एक किताब होगी उसमें किसका नाम लिखेगा, आपका लिखेगा। लाइक मान के चलो गोलू एक बंदा है, गोलू सामान लेके आया, तो जनरल स्टोर अपनी किताब में क्या लिखेगा, गोलू ने दूध परचेज किया लाइक मिल्क और 30 रुपये का है। ऐसे ही तो लिखेगा कि गोलू ने मिल्क लिया 30 रुपये का, और जब गोलू रुपये दे देगा तो क्या करेगा, उसे काट देगा। ऐसे ही होता है। सेम उसी तरीके से थोड़ा बहुत इधर भी होता है हमारे लेज़र में, मीन्स अकाउंटेंसी में होता है। देखिए कैश अकाउंट बनाना है तो कैश अकाउंट मैंने बना दिया। अब कैश में कैश का तो नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, दूसरे अकाउंट का। दूसरा अकाउंट कौन सा है, टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैश अकाउंट यहाँ पे बढ़ रहा है या घट रहा है, कैश अकाउंट इस एंट्री से बढ़ रहा है या घट रहा है, मीन्स डेबिट हो रखा है। डेबिट हो रखा है का मतलब क्या है, असेट्स बढ़ रही है, और असेट्स क्या है हमारे यहाँ पे, कैश, और कैश बढ़ रहा है। कैश बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री हमारी क्या होगी, इस साइड आएगी। ठीक है, कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड, और कम होगा तो क्रेडिट साइड। कैपिटल, कैपिटल हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और घटेगी तो डेबिट करते हैं। ठीक, मीन्स जितनी भी कैपिटल बढ़ाने वाली एंट्री होंगी वो किस साइड आएंगी, क्रेडिट साइड आएंगी, और कम करने वाली एंट्री किस साइड आएंगी, डेबिट साइड आएंगी। तो हमें ये देखना होगा जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं वो क्या चीज़ है, असेट्स है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, रिवेन्यू है। उस तरीके से जो भी होगा उधर उसी तरीके से एंट्री जाएंगी। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। कैश बढ़ेगा तो डेबिट, और कम होगा तो क्रेडिट। यहाँ पे कैश क्या है, बढ़ रहा था, डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, एक चीज़ और देख सकते हो आप, सोच सकते हो कैसे, हमें कैश अकाउंट में एंट्री करनी है। ठीक, तो एक काम कीजिए, कैश अकाउंट पे हाथ रख लीजिए, कैश अकाउंट पे हाथ रख लीजिए, मीन्स आपको कैश अकाउंट शो ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं। बचेगा क्या, टू कैपिटल अकाउंट। और हमेशा याद रखना टू अब अकाउंट में डेबिट साइड आता है। ठीक, टू कहाँ आता है, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि जो कैश अकाउंट है वो क्या हो रहा था, मेन डेबिट हो रहा था, कैश के आगे क्या था, डेबिट हो रहा था। ठीक, इसलिए हमारी कैश की एंट्री कहाँ जाएगी, टू कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से। समझ में? अल्टरनेटिव आ जाते हैं कैपिटल पे। हमने यहाँ पे टू कैपिटल छुपा दिया। ठीक, बचा क्या, कैश अकाउंट। और हमें पता है कैश अकाउंट केवल लिखा है तो हमारा आगे क्या लग जाएगा, बाय। और बाय कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, तो बाय कैश अकाउंट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, कैपिटल हमारी बढ़ रही है या घट रही है। ये देखिए कैपिटल हमारी यहाँ पे क्रेडिट हो रखी है, और क्रेडिट का मतलब बढ़ रही है। तो बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, क्रेडिट साइड एंट्री जाती है, और किससे जाएगी, जो दूसरा अकाउंट होगा। दूसरा अकाउंट हमारा यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट, तो हमारा कैश अकाउंट। हो सकता है नए सिलेबस में ये टू और बाय हटा दिए हो, तो अब इनका यूज़ नहीं करना है, केवल किसका यूज़ करना है,
जो अकाउंट का नाम होगा उसी को यूज़ करना है, लाइक कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक, आ जाते हैं एक बार इसका फॉर्मेट बना लेते हैं कि किस तरीके से अकाउंट बनता है। तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट लेकर चलता हूँ। कैश अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, यहाँ पे डबल लाइन कर दीजिएगा ताकि आपको समझ में आता है कि इस साइड वाला एरिया किसका है, डेबिट का, और उस साइड वाला क्रेडिट का है। ये तो हमारी हो गई टेबल कि किस तरीके से टेबल बनेगी। यहाँ पे क्या आएगा, डेट, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब जो बीच का रह गया उस पर क्या आएगा, आपको याद होगा जर्नल एंट्री जब हम करते थे तो जर्नल एंट्री में कितने बॉक्स बनते थे, एक होता था डेट का, पर्टिकुलर का, डेबिट क्रेडिट, और एक और होता था लेज़र फोलियो का। तो यहाँ पे क्या होगा, जर्नल फोलियो। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ में आ गई। लेज जर्नल में क्या बनेगा, लेज़र फोलियो, और लेज़र में क्या बनेगा, जर्नल फोलियो, मीन्स पेज नंबर जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक, आगे बढ़े। तो ये हो गया फॉर्मेट। अब लाइक मान के चलिए 1 अप्रैल की बात थी, 1 अप्रैल को क्या आई, कैपिटल आई, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल लेकर आएंगे तो कैश हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ती है तो डेबिट, किससे, कैपिटल अकाउंट से, 1 लाख रुपए से मान के चलते हैं। ठीक, और अगर यहीं कम हो रही होती, लाइक बैंक खाता खुलवा लिया 2 अप्रैल को, तो डेट लिख दी 2 अप्रैल को, बैंक खाता खुलवाया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारा क्या होगा, कम होगा, तो कम होता है तो हमारा कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और किसकी वजह से कम हुआ, बैंक खुलवा लिया, तो बैंक अकाउंट कितने से, 20,000 से। एक ये तरीका हो गया। एक ये तरीका हो जाएगा, कैश को छुपा दो, कैश छुप जाएगा तो बचा क्या, बैंक अकाउंट, और कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट, मीन्स क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, और आएगी किससे, बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किस तरीके से अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले हमें किसी भी बिजनेस की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, देन उसके बाद ही हम लेज़र पे जा सकते हैं, या फिर हमारे पास पहले से जर्नल एंट्री हो तब हम लेज़र बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पिकअप किया है, इसमें ना जर्नल एंट्री है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनकी जर्नल एंट्री हमें करनी पड़ेगी, देन उसके बाद हमें लेज़र बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं इनकी। इरेज कर देता हूँ थोड़ा, बस इस साइड का यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, पहली एक काम करता हूँ, मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, देन उसके बाद कराता रहूँगा कि मेरे को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, एक बार ही सारा काम बन जाएगा। सीधा सीधा हम जनरल एंट्री करते चलते हैं, और मैं बताता रहूँगा कि कौन सी एंट्री कर रहे हैं हम। ठीक, पहले तो इधर से पढ़ लेते हैं जितने दिख रहा है। श्री SK गुप्ता है चंडीगढ़ के, कमेंस बिजनेस कमेंस किया कब, 1 अप्रैल 2019 को, विद अ कैपिटल ऑफ 1,20,000, ऑफ विच 60,000 was paid in his bank account and balance retained as cash, means 1,20,000 तो कैश कैपिटल लेकर आए, जिसमें से 60,000 बैंक था और 60,000 कैश था। तो एंट्री क्या होगी हमारी, क्या बढ़ जाएगी, बैंक अकाउंट बढ़ेगा बिजनेस का, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश भी बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने से, 60,000 और 1,20,000। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द मंथ एज फॉलो, 2 अप्रैल पे आ जाते हैं। क्या करा है, चलो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शन GST का क्या कह रहा है,
ये तो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो इससे हमें जब करेंगे तब पढ़ लेंगे। लेकिन जो एडजस्टमेंट है या जो भी इसके बारे में और क्वेश्चन कुछ डिटेल कह रहा है तो वो हमें पहले पढ़ लेनी है। तो क्या कह रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आर सब्जेक्ट टू लेवी IGST मीन्स अदर देन चंडीगढ़ होगा, क्योंकि चंडीगढ़ हमें पता है यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी है तो अगर कोई भी पंजाब का हो या हरियाणा का हो या किसी का भी हो, अगर दूसरा स्टेट है तो हमारे क्या होगा, IGST लग जाएगा। एंड इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मीन चंडीगढ़ का ही होगा तो CGST SGST लगेगा 6%। GST इज नॉट लेविड ऑन ट्रांजेक्शन मार्क विद स्टार, अगर स्टार लगाए तो हमारा GST नहीं लगेगा। जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट दैम इनटू लेज़र, हमें लेज़र बनाने हैं। ठीक, तो पहली एंट्री होगी, पहली एंट्री पे हमारा कोई GST लगने का कोई चांस ही नहीं है। सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री क्या कह रहा है, वॉट ऑफिस फर्नीचर 20,000 रुपये के, 20,000 रुपये के फर्नीचर परचेज किए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, असेट्स, और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक, कितने से, 20,000 से। अब हमने जब परचेज किया स्टार मार्क नहीं लगा, इसका मतलब GST पे किया होगा, और कुछ भी नहीं दिया इसका मतलब हम मान के चलेंगे चंडीगढ़ से ही परचेज किया, तो हमारा टैक्स कौन सा लगेगा, CGST और SGST वाला। और फर्नीचर परचेज किया तो हमारे पास आ रहा है तो टैक्स कौन सा लगेगा, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट। ठीक, और दोनों ही डेबिट होंगे, क्यों, क्योंकि खर्चे हैं। अब देखिए 20,000 का 6% कितना होगा, 1,200 रुपये। तो टोटल कैश जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या मान के चलेंगे, कैश अकाउंट। ठीक, कितना हो गया, 22,400 रुपये। दूसरी एंट्री हो गई, तीसरी एंट्री आ जाते हैं। चलो मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब मेरे को बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, देन बस मैं एंट्री पढ़ूंगा और एंट्री कर देते हैं, क्योंकि हमें जनरल एंट्री पे इस क्लास में फोकस नहीं करना, फोकस किस पे करना है, लेज़र पे, जब हम लेज़र बनाएंगे तब। तो तीसरी एंट्री हमारी परचेज गुड्स 16,000, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज करने पे टैक्स लगेगा, स्टार मार्क नहीं लगा है क्वेश्चन में, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और कुछ भी नहीं दिया इसका मतलब हम क्या मान के चलेंगे, कैश से परचेज किया टू कैश अकाउंट। परचेज कितने का किया, 16,000 का, 16,000 का 6% कितना होगा, 960 रुपये, 960 रुपये। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 17,920 रुपये। ठीक है, तीसरी एंट्री। एक काम करता हूँ, डेट भी डाल देते हैं, ये होगी 1 अप्रैल को, ये होगी 2 अप्रैल को, ये होगी 5 अप्रैल को। ठीक, 8 अप्रैल पे आ जाते हैं, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, चंडीगढ़ में रहने वाला है, 11,000 रुपये का खरीदते हैं। ठीक, रमेश से खरीदे मतलब कैश में नहीं खरीदे, तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आएंगे तो इनपुट CGST लगेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और कैश में नहीं खरीदे, रमेश से खरीदे हैं तो टू रमेश, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक, कितने का खरीदे, 11,000 के, तो 11,000 का 6% कितना होगा, 660 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 12,320 रुपये। ठीक, 8 अप्रैल खत्म हो गया, 12 अप्रैल पे आ जाते हैं। एंट्री कब की है, 12 अप्रैल की। 12 अप्रैल की एंट्री कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू समीर, समीर को बेचे हैं, दिल्ली में रहने वाला है। ठीक, तो कैश में नहीं बेचे, समीर को बेचे हैं, समीर
अकाउंट डेबिट, सेल किया तो टू सेल अकाउंट, टू सेल करने पे हमारे पास से गुड्स जाता है मीन्स आउटपुट लगेगा, और टैक्स कौन सा लगेगा, दिल्ली में भेजे मीन्स IGST लगेगा। ठीक, लिख लेते हैं कितने अमाउंट का। सेल हमने कितने की 2100 रुपये की, सॉरी 21,000 की, तो 21,000 का 12% कितना होगा, 2,520 रुपये। ठीक, और टोटल कितना हो जाएगा 23,520। कौन पे करेगा, शमीर पे करेगा। शमीर की लाइबिलिटी बढ़ गई, हमारा लिए क्या बन गया, असेट्स। असेट्स बढ़ता है तो डेबिट, क्यों, ये क्या बनेगा, डेटर। इन फ्यूचर ये हमें पे करेगा। ठीक, 12 अप्रैल होगी, 13 अप्रैल पे आ जाते हैं। 13 अप्रैल में क्या कह रहा है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, कैश में परचेज किया है, स्टार मार्क नहीं है, 1800 रुपये की। ठीक है, 1800 रुपये की परचेज किया तो कितना हो जाएगा, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट होगा, रुक जाइए, स्टेशनरी परचेज किया, हम एक तरीके से इसको क्या मान के चलते हैं, असेट्स मान के चलते हैं पहले तो। ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, असेट्स मान लिया, असेट्स पड़ता है तो डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू कैश में परचेज की तो टू कैश अकाउंट। 1800 रुपये की खरीदी है। ठीक, 1800 का 6% कितना होगा, 108 रुपये। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2016 रुपये। ठीक, तो ये भी एंट्री होगी। अब आ जाते हैं 13 अप्रैल की एक और है, 13 अप्रैल की एक और एंट्री है, क्या, पेड टू रमेश इन कैश ऑन अकाउंट अलाउ डिस्काउंट बाय हिम, उसने डिस्काउंट भी अलाउ किया है। हमें टोटल कितना पे करना था रमेश को, रमेश की एंट्री होगी, तो रमेश की एंट्री क्या है, ये रही, तो टू रमेश अकाउंट था मीन्स लाइबिलिटी हमारी थी तब, अब क्या बनेगी, हम पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, तो रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट। ठीक, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एक चीज़ बताइए, कैश हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हम इसको पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, 10,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और 1,000 रुपये का उसने डिस्काउंट हमें दिया है, तो हमें डिस्काउंट दिया है, हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट की बात है। ठीक है, तो प्रॉफिट की बात है तो प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और रमेश को हमने कितना डेबिट करना है, पूरा 11,000 की हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो 11,000 से रमेश को डेबिट कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल, 17 अप्रैल की एंट्री कह रहे हैं, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए क्या करा, कैश विड्रॉ कर लिया, कितना, 4,000 रुपये। ठीक, तो बैंक से विड्रॉ किया होगा तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, कम, और कैश हमारे पास आ जाएगा, तो कैश बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, कितना, 4,000। हो गई एंट्री, इसमें भी स्टार मार्क लगा हुआ था, इस पर भी स्टार मार्क लगा हुआ था, इसका मतलब GST नहीं लगना था इन दोनों एंट्रियों पे। 17 अप्रैल के बाद हमारी एंट्री है 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को क्या कह रहा है, सेन ऑफ चंडीगढ़ सोल्ड गुड्स टू SK गुप्ता, और SK गुप्ता कौन है, हम। ठीक, तो बेचा किसने है, सेन ने, तो इसका मतलब हमने, सेन ने किसको बेचा, SK गुप्ता को बेचा, और SK गुप्ता कौन है, हम है, बिजनेस।
ठीक। और बिजनेस को बेचा है, इसका मतलब हमने तो परचेज किया होगा ना, तो एंट्री किससे होगी? परचेज से। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और स्टार मार्क नहीं लगा, जीएसटी लग जाएगा। इनपुट चंडीगढ़ का ही है शेन, हमारा कौन सा लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला। सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश में बेचा, ओ सॉरी कैश में खरीदा नहीं, उधार खरीदा है, तभी तो चैन का नाम दे रखा है, और कैश का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। और हमने परचेज कितना क्या किया? 30,000 रुपये का। तो 30,000 का 6% कितना हो जाएगा? 1800। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 33,600। ठीक है। 18 अप्रैल की एंट्री खत्म, 19 अप्रैल पे आ जाते हैं। 19 अप्रैल की एंट्री कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम समीर ऑन अकाउंट डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ कितना किया है? 1,000 रुपये। और कैश रिसीव्ड कितना हुआ है? 20,000 रुपये। किससे? समीर से। समीर को ढूंढते पहले। समीर क्या था? डेटर। डेटर था, इसका मतलब वो हमें पे करने वाला था, और पे करेगा तो हमारा डेटर क्या हो जाएगा? कम। और हमारे पास क्या आएगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू समीर अकाउंट। अब एक चीज़ सोचिए, यहाँ पे डिस्काउंट हम देंगे या लेंगे? भाई सामने वाला हमें पेमेंट कर रहा है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे, तो हमने डिस्काउंट दिया होगा तो डिस्काउंट अलाउड होगा। और डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए क्या है? खर्चे की बात है। ठीक। तो डेबिट। और टोटल पेमेंट कितनी करनी है? कैश में हमारे पास आया 20,000 रुपये, 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, बचा टोटल कितना कर दिया? 21,000 रुपये। ठीक। आगे बढ़े। आगे है 20 अप्रैल की एंट्री। 20 अप्रैल को कह रहा है सोल्ड टू राज बनवारी दिल्ली। सोल्ड किया है किसको? राज बनवारी को, दिल्ली में रहने वाला है। तो हमने राज बनवारी को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डेटर बनेगा और कैश की कहीं जिक्र नहीं है, तो कैश में पेमेंट नहीं आई, इसका मतलब ये अभी हमने इसको रुपए देने हैं, ये हमको रुपए देगा। टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने कुछ चीज़ बेची है, और बेचने पे कौन सा टैक्स लगता है? इनपुट, ओ सॉरी आउटपुट। और यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, दिल्ली को बेचा है मीन्स इंटर है, दो स्टेट जुड़ रही हैं, तो हमारा कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए का बेचा? बनवारी को बेचा 40,000 रुपये का। 40,000। तो 40,000 का 12% कितना हो जाएगा? 4,800 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा? 44,800 रुपये। ठीक। 20 अप्रैल हो गया। अब आ जाते हैं 28 अप्रैल की बात है। 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को कह रहा है कैश में सेल हुई है कितने रुपए की? 1,400 रुपये की। ठीक है। कैश में सेल हुई है मीन्स कैश हमारे पास आ गया होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टैक्स लगेगा टू आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया तो हम मान के क्या चलेंगे? चंडीगढ़ में ही बेचा है। ठीक। और टू आउटपुट एसजीएसटी भी हो जाएगा। कितने की सेल की है? 1,400 रुपये की। तो 1,400 का 6% कितना हो जाएगा? 196 रुपये। 196 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका? 1,792 रुपये। ठीक। 28 अप्रैल हो गया। अब आ जाते हैं 30 अप्रैल की। अब सारी एंट्री कब की है? 30 अप्रैल की है। पहली एंट्री कह रहा है पेड सैलरी बाय चेक। चेक से सैलरी पे कर दी और स्टार मार्क लगाए, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। तो सैलरी पेड करना, सैलरी खर्चे की बात है, और खर्चा बढ़ता है तो डेबिट टू
बैंक से पे कर दी, बैंक क्या हो जाएगा हमारा कम, और असेट्स कम होता है तो क्रेडिट। कितने रुपए की? 8,000 रुपये की सैलरी पे किया। दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री है पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया है। तो रेंट हमारे लिए क्या है? खर्चा, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, और टू बैंक, बैंक से पेमेंट किया। कितने रुपए? 5,000 रुपये का। और साथ ही इसमें स्टार मार्क नहीं लगा, तो हमारी एंट्री क्या हो गई? टू वेट, ये तो हो गई जब स्टार मार्क लगा होगा। अब स्टार मार्क नहीं लगा तो क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम सर्विस ले रहे हैं, और सर्विस लेने पे कौन सा टैक्स लगता है? इनपुट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, दोनों डेबिट हो जाएंगे। क्यों? खर्चे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से हम पे करने वाले हैं। तो रेंट हमारा कितना है? 5,000। 5,000 का 6% कितना होगा? 300 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा? 5,600 रुपये। ठीक, दो चीज़ें हो गई। तीसरी एंट्री क्या है 30 अप्रैल की? पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, सॉरी, 2,000 रुपीज़ का। तो टेलीफोन एक्सपेंस हमारे लिए क्या है? खर्चे की बात, तो हम लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। यहाँ पर भी हम सर्विस ले रहे हैं, तो सर्विस लेते हैं तो हम टैक्स पे करेंगे ना। CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू चेक से पेमेंट की मीन्स बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2,000। 2,000 का 6% कितना होगा? 120 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा? 2,240 रुपये। ठीक, चौथी एंट्री है पेड कैश इनटू बैंक। हमने कैश किसको दे दिया? बैंक में जमा करा दिया, तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। टू कैश हमारे पास कम हो जाएगा, कैश को कितना? 2,000। स्टार मार्क लगाए तो GST नहीं लगने वाला। ठीक, तो ये हमारी जनरल एंट्री सारी खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं अकाउंट्स बनाने हैं। तो अकाउंट्स बनाने का क्या मतलब है? जितने भी हमने अकाउंट्स नए खुले होंगे उन सब के अकाउंट्स बनाएंगे। मीन्स कौन कौन से अकाउंट बनने वाले हैं अब हमारे यहाँ पे? हमारे अकाउंट बनेंगे, लिख लेते हैं पहले एक जगह कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। बैंक अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश अकाउंट बनेगा, तीसरा कैपिटल अकाउंट बनेगा। सबसे पहली एंट्री में तो ये 3 अकाउंट आए थे। ठीक है, कौन कौन सा? कैश, बैंक और कैपिटल। फिर सेकेंड एंट्री हमारी किसकी हुई थी? फर्नीचर की। ठीक, चौथा अकाउंट किसका बनेगा? फर्नीचर का। फर्नीचर अकाउंट के बाद किसका बनेगा? परचेज, परचेज किया था, तो पांचवा अकाउंट किसका बनेगा? परचेज अकाउंट। और जब परचेज बना है तो हमारा सेल्स भी बनेगा, तो सेल्स भी लिख लेते हैं। फिर परचेज किससे करा था? रमेश से, तो रमेश का भी अकाउंट बनेगा। ठीक है, ये रहा ना रमेश। फिर समीर भी है, तो समीर का भी अकाउंट बनेगा। ठीक, समीर का बनने के बाद अब क्या क्या? स्टेशनरी, स्टेशनरी दे रखा है, चलो स्टेशनरी बनाते हैं। स्टेशनरी बना दिया। फिर है रमेश, रमेश का पहले से बना हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड है 10वां, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो एक कौन सा बनेगा? डिस्काउंट अलाउड का भी बनेगा। परचेज सैन, टू शैन है ना। एक मिनट,
टू सेन, ये री एंट्री, ठीक है। तो 12वां अकाउंट किसका बनेगा? सेन का, ठीक। फिर किसका बनेगा? परचेज बन गया, समीर हो गया, कैश अलाउड डिस्काउंट हो गया, राज बनवारी का। 13वां राज बनवारी, ठीक। राज बनवारी के बाद किसका है? कैश, सेल, आउटपुट, सैलरी, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, ये 3 और हैं। कौन कौन से? सैलरी, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, ठीक। अब 17, 18, 19, 20, 21 किस किस के? इनपुट, CGST, ये भी तो अकाउंट ही थे। इनपुट, SGST, आउटपुट, CGST, आउटपुट, SGST, इनपुट, IGST, शायद कुछ खरीदा था और शायद बेचा भी था, तो दोनों होंगे, आउटपुट, IGST अकाउंट, ठीक। तो हमारे टोटल कितने अकाउंट बनेंगे? 22 अकाउंट बनेंगे, ठीक है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, या तो आप एक काम कीजिए, सारे अकाउंट एक बार बना लीजिए और एंट्री धीरे धीरे करते जाइए। जैसे कैसे? पहले बना लिया बैंक अकाउंट, फिर बना लिया कैश अकाउंट, फिर बना लिया कैपिटल अकाउंट, फिर बना लिया फर्नीचर अकाउंट। इस तरीके से सारे अकाउंट बना लो और फिर जर्नल एंट्री देखो, पहली एंट्री कहाँ कहाँ जाएगी उसको पोस्ट करते हो। या फिर अल्टरनेटिव क्या कर सकते हो, आप अकाउंट नहीं बना रहे, पहली जर्नल एंट्री देखते हैं क्या है। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मीन्स 3 अकाउंट है हमारे पास, तो ये तीनों बना लेते हैं। कौन कौन से आए? पहले आया बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिर कौन सा आया था? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, फिर आया था कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और फिर बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये 3 अकाउंट बना दिया हमने। अब तीनों में एंट्री करते हैं, कैसे करेंगे? पहले बैंक अकाउंट को देखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, मीन्स बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, कितने से? 60,000। किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। तो बैंक अकाउंट में हमारा नाम किसका आएगा? कैपिटल का। बैंक अकाउंट में नाम किसका आएगा? कैपिटल का। और बैंक क्या है? बढ़ रहा है, और बढ़ता है तो डेबिट, और डेबिट साइड आ जाएगा किसका नाम? कैपिटल का। कितने से? 60,000 रुपये से बैंक बढ़ रहा है। अब देखना क्या चीज़ हुई है यहाँ पे। इस एंट्री में हम बना रहे थे किसका अकाउंट? बैंक अकाउंट। नाम किसका आया? कैपिटल अकाउंट का। अमाउंट किसका आया? बैंक अकाउंट का। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट कितने से बढ़ रहा है? 60,000 से बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है? कैपिटल अकाउंट की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आया कि किसका नाम क्यों आया और किस अकाउंट में आया। उसी तरीके से अगर कैश अकाउंट को अगर हम देखें, कैश अकाउंट बनाते हैं तो नाम किसका आएगा? कैपिटल का। कैपिटल की वजह से बढ़ रहा है, कितना? 60,000 रुपये बढ़ रहा है, तो कैश में भी आ जाएगा कैपिटल का नाम, और कितने से? 60,000 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरी पे एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री में क्या है? फर्नीचर, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और कैश का हम पहले से ही बना चुके हैं, तो ये 3 अकाउंट और जुड़ जाएंगे। तो ये 3 अकाउंट बना लेते हैं। कौन कौन सा? पहला फर्नीचर, हमें पता है असेट से बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है। याद रखना प्लस माइनस के साइन
नहीं लिखने हैं, लिखना क्या है, केवल डेबिट और क्रेडिट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए जल्दी जल्दी। ठीक। और इनपुट CGST और इनपुट SGST भी था। यहाँ पे हम बनाते किसका, इनपुट CGST अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, और इनपुट SGST, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये तीनों और अकाउंट बना लिए। अब चलो एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी, एंट्री देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर क्या है, बढ़ रहा है, कितने से, 20,000 रुपये से। किसकी वजह से बढ़ रहा है, कैश की वजह से बढ़ रहा है। ठीक, तो हमारी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किससे, कैश से बढ़ रहा है, कितना, 20,000 रुपये से। ये होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री अगर हम इनपुट पे करें, मीन इनपुट CGST की अकाउंट में करेंगे, तो इनपुट CGST किसकी वजह से बढ़ रहा है, इनपुट CGST आप कैसे पे कर रहे हो, कैश में पे कर रहे हो, खर्चा है ना, और कैसे पे कर रहे हो, कैश में, तो कितना, 1,200 रुपये। इनपुट CGST कैश 1,200 रुपये, तो CGST 1,200 है तो SGST भी 1,200 ही होगा, और कैश की वजह से ही होगा। देखें किस वजह से कैसे आया एंट्री। देखिए आप क्या करोगे, इनपुट CGST छुपा लोगे, डेबिट वाली चीज़ छुपा दी आपने, बचा क्या, क्रेडिट, कौन सी चीज़, टू कैश अकाउंट। और इनपुट क्या है, डेबिट हो रहा है, तो इनपुट क्या है, यहाँ पर देखना, इनपुट CGST को हमने क्या करा, डेबिट किया, किससे, कैश से, टू कैश था ना, क्रेडिट में क्या था, केवल कैश था, तो कैश अकाउंट, कितने, अमाउंट कितना आएगा, जो इनपुट CGST के सामने लिखा होगा, इसके सामने इनपुट CGST के सामने लिखा होगा, मीन्स 1,200 रुपये। हमने किस किस में एंट्री कर ली, फर्नीचर अकाउंट में कर दी, इनपुट CGST में कर दी, इनपुट SGST में कर दी। अब बचा क्या, कैश, तो कैश में एंट्री जाएगी, कैसे जाएगी, इन सब की जाएगी। ठीक है, क्यों, कैश को अगर छुपाते हो, क्रेडिट वाली चीज़ छुपाई, तो बचे कितने, डेबिट वाली चीज़ें, और डेबिट में क्या है, फर्नीचर, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और तीनों ही पे करे हैं, तो आ जाते हैं। और कैश में पे करने पे कैश हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर, इनपुट CGST, इनपुट SGST, कितना, 20,000 और 1,200। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी एंट्री हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। अब आ जाते हैं तीसरी एंट्री पे। तीसरी एंट्री पे देखो क्या नया अकाउंट खुलेगा, परचेज का। इनपुट CGST पहले खोल चुके, SGST भी खोल चुके, कैश का भी खुला हुआ है, तो हमारा कौन सा नहीं खुला, परचेज अकाउंट। तो हम एक और अकाउंट बनेंगे, कौन सा, परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट, हमें पता है परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 16,000 से, 960 का क्या है, टैक्स है, और कैश कितना है, 17,920। अब सोचो हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो अकाउंट का नाम आएगा, नहीं आएगा, डेबिट वाली चीज़ें के नाम आएंगे, नहीं आएंगे, किसका आएगा, कैश का नाम आएगा, कितने अमाउंट से आएगा, जो उस अकाउंट के सामने है, परचेज के सामने कितना है, 16,000। तो परचेज अकाउंट हमारा क्या हो रहा था वहाँ पे, डेबिट, तो यहाँ पे भी हमारा परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और नाम किसका आएगा, कैश का, कितने से, 16,000 से। परचेज में एंट्री हो गई, परचेज में हमने एंट्री कर दी कैश से, कितनी, 16,000 की। अब करते हैं इनपुट CGST में, कैश से होगी, क्योंकि अगर डेबिट वाली चीज़ छुपा लोगे तो बचा क्या, क्रेडिट में, कैश, तो ये भी कैश से होगी। तो इनपुट CGST कैश, कितना, 960, और यहाँ पे भी कैश 960। ठीक है, क्योंकि दोनों ही डेबिट हो रहे थे। अब आ जाते हैं कैश अकाउंट में एंट्री। अब जब हम कैश अकाउंट को छुपा लेंगे, कैश अकाउंट को छुपा लेंगे, ये हटा देता हूँ, तो बचेगा हमारे पास क्या, परचेज अकाउंट, इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो नाम तीनों के आएंगे,
कैश हमारा क्या हो जाएगा, कम। तो परचेज अकाउंट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, कितने से, 16,960 और 960 रुपये से। ठीक है, तो हमारी ये एंट्री होगी। कैसे हुई, कैश हमारा क्या है, कम हो रहा है। कम किसकी वजह से हो रहा है, इन तीन चीज़ों की वजह से, और इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारा कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट हो रहा है। तो हमारी क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी और इन तीनों का नाम आएगा, और अमाउंट कितना जाएगा, इनके सामने वाला। और सामने वाला क्यों जाना, तो ये चाहिए था, लेकिन तीन वजहों से गया है। तो तीनों की वजह क्या क्या है, 16,000 ये है, 960 ये है, 960 ये है। तो जब तीनों को जोड़ोगे तो हमारा इतना ही आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़े। ये वाली भी एंट्री कंप्लीट। अब आ जाते हैं इस पे। देखो परचेज अकाउंट हम पहले खोल चुके, इनपुट CGST, इनपुट SGST दोनों खुले हुए हैं। रमेश अकाउंट आया नया, रमेश अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, मीन्स क्रेडिटर है। तो रमेश का अकाउंट बनाना है हमें। यहाँ पे हमने रमेश अकाउंट बनाया, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर, ताकि हमें याद रहे कि क्या था, क्रेडिटर। और क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है, और घटेंगे तो डेबिट होगा। ठीक, एंट्री करें, क्या कह रहा है, ये एंट्री कह रहा है परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, रमेश से हमने कुछ चीज़ परचेज की। कितनी, क्या चीज़ परचेज की, गुड्स। और कितने के, 11,000 के। मीन्स जब हम परचेज अकाउंट में एंट्री करेंगे तो किसका नाम आएगा, रमेश का, क्योंकि रमेश से खरीदे हैं, ना कि कैश में। कितने के खरीदे, 11,000 के। 11,000 के खरीदने पे हमारा क्या गया, क्योंकि जब डेबिट साइड वाली छुपाओगे तो रमेश का ही बचेगा नाम। और परचेज को क्या करोगे, डेबिट साइड एंट्री करोगे, और डेबिट साइड एंट्री किसकी करोगे, रमेश अकाउंट से करोगे। इनपुट CGST पे आ जाओ, इनपुट CGST के डेबिट साइड एंट्री होगी, क्योंकि डेबिट हो रहा है, और किसका नाम आएगा, रमेश का नाम आएगा, 660 रुपये। यहाँ लिखेंगे रमेश 660 रुपये, यहाँ पे भी आ जाएगा रमेश 660 रुपये। हो गई। अब बची क्या, बचे क्या, परचेज में एंट्री होगी, इनपुट CGST होगी, इनपुट SGST हो गया। अब बचा क्या हूँ, रमेश अकाउंट। रमेश अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। किसकी वजह से हो रहा था, परचेज की वजह से हो रहा था, प्लस किसकी वजह से हो रहा था, इनपुट CGST भी हो रहा था, और इनपुट SGST भी हो रहा था। कितना, कितने रुपए से, 11,000 ये था, 960 ये था, सॉरी 660 ये था, 660 ये था। जब आप रमेश को छुपा दोगे, रमेश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट, मीन्स क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी। रमेश अकाउंट जब बनाओगे तो उसके क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी, और क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा, परचेज का, इनपुट CGST का, और इनपुट SGST का। अमाउंट कितना कितना आएगा, 11,000, 660, 660, टोटल कितना हो गया, 12,360 रुपये। आगे बढ़े, ये वाली भी एंट्री होगी हमारी। आगे बढ़ते हैं। सेल्स का अकाउंट भी नहीं बना रखा, आउटपुट IGST का भी नहीं बना रखा, समीर का भी नहीं बना रखा, मतलब 3 अकाउंट बनेंगे अब हमारे। कौन कौन से, समीर, सेल्स और आउटपुट IGST बना देते हैं। कौन कौन से, सेल्स, समीर और IGST। और सेल पे हमें पता है आउटपुट बनता है, तो आउटपुट वाला ही होगा, आउटपुट IGST, क्रेडिट और डेबिट। समीर ही नाम था, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है। अब आते हैं एंट्री करने पे। तो समीर अकाउंट में एंट्री करनी है, नाम किसका आएगा, 2 सेल्स और 2 आउटपुट IGST, 21,000 और 2,520, सेल्स और आउटपुट IGST। और समीर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, मीन्स डेटर बना देंगे। समीर का है, यहाँ पर लिख देते हैं डेटर, इसकी वजह से, सेल्स की वजह से, और आउटपुट IGST की वजह से। कितना कितना, ये रहा 21,000 और 2,520, 21,000
21,000 2,520 रुपये, ठीक है, अमाउंट आ गया। आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, अगर आपकी जर्नल एंट्री हो गई तो आपको बस इधर से चीज़ उठा के उधर पेस्ट करनी है बस। अब आपको ये देखना है कि क्या चीज़ कहाँ जाएगी और क्या चीज़ कहाँ जाएगी। अब देखो, सेल्स अकाउंट में एंट्री करेंगे, नाम किसका आएगा, समीर का, अमाउंट कितना जाएगा 21,000। सेल्स में एंट्री करेंगे, इस साइड क्रेडिट हो रही थी सेल्स, तो क्रेडिट साइड करेंगे, नाम किसका आएगा, समीर का, और कितने अमाउंट से, 21,000 से। होगी नहीं होगी। अब बचा क्या, आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी में नाम किसका आएगा, समीर का आएगा, और कितने अमाउंट से आएगा, 2,520 से आएगा। आउटपुट आईजीएसटी प्लस समीर का नाम आएगा, कितने से, 2,520 से आएगा। आगे बढ़े। इनपुट सीजीएसटी खुला हुआ है, एसजीएसटी खुला हुआ है, कैश खुला हुआ है, स्टेशनरी का बनाना है हमें अकाउंट, ठीक। और स्टेशनरी क्या है लिए हमारे लिए, असेट्स। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, स्टेशनरी। डेबिट क्रेडिट, और हमारी स्टेशनरी अकाउंट बन गया। इनपुट आईजीएसटी एसजीएसटी खुला हुआ है और कैश भी खुला हुआ है। अब आ जाते हैं एंट्री करने पे। एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी को छुपा दोगे, डेबिट साइड छुप जाएगी, बची क्या, कैश। कैश अकाउंट से एंट्री होगी, स्टेशनरी की डेबिट साइड जाएगी, और कितने अमाउंट से, 1,800 रुपये के हिसाब से। तो स्टेशनरी की डेबिट साइड एंट्री होगी, कैश से होगी, अमाउंट क्या होगा, 18,000 होगा, 1,800 सॉरी, 1,800 होगा। आगे बढ़े। दूसरी है इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। एंट्री किससे होगी, कैश से, 1,800 रुपये, 108 रुपये करते हैं। कैश से 108 रुपये, कैश से 108 रुपये। अब बची कौन सी एंट्री, कैश की। कैश में किसका नाम आएगा, इन तीनों का नाम आएगा, कितने से, 1,800, 108, 108 से। कैश अकाउंट हमारा कहाँ है, ये रहा। यहाँ क्या आएगा, स्टेशनरी 1,800, इनपुट सीजीएसटी 108, और इनपुट एसजीएसटी, दोनों चीज़ें 108 होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है रमेश अकाउंट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और हमें पता है हम ये तीनों अकाउंट तीन में से नहीं, दो खुले हुए हैं, रमेश का खुला हुआ है, कैश का खुला हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं खुला, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड खोल देते हैं एक अकाउंट, यहाँ खोल देते हैं, यहाँ नहीं, नीचे ही खोलते हैं, दो दो बना के चलते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड का बनाना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, डिस्काउंट रिसीव का। प्रॉफिट की बात है, और बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, ठीक है। बाकी रमेश का बना रखा है, कैश का बना रखा है, एंट्री करते हैं। रमेश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मीन्स रमेश के डेबिट अकाउंट, डेबिट साइड एंट्री जाएगी, और एंट्री किससे जाएगी, कैश से और डिस्काउंट रिसीव्ड से। अब रमेश अकाउंट ढूंढ लेते पहले, ये रहा। रमेश के किस साइड एंट्री जाएगी, डेबिट साइड, कैश से और डिस्काउंट रिसीव्ड से। कितनी कितनी, 10,000 और 1,000, आई थिंक यही थी एंट्री, 10,000 और 1,000, टोटल कितना हो गया, 11,000। पहुँच गए नहीं पहुँच गए, चलो आगे बढ़े। तो कैश में एंट्री होगी किससे, रमेश के नाम से, और कैश में क्रेडिट साइड एंट्री होगी, कैश के क्रेडिट साइड एंट्री होगी रमेश के नाम से। तो एक काम करते हैं, कैश को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा हटा लेते हैं इसको, यहाँ थोड़ा इस साइड कर लेते हैं, ठीक। अब लिख लेते हैं किसका नाम, रमेश का, कितने से, रमेश को हमने कितना पे किया, 1,000 पे किया, तो 1,000 यहाँ आएगा, सॉरी 10,000 आएगा, क्योंकि 10,000 पे करा था कैश में। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा, क्रेडिट, मींस डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जब हमने बनाया होगा तो उसके क्रेडिट साइड एंट्री होगी, और एंट्री किसके नाम से होगी, रमेश के नाम से होगी, और अमाउंट कितना आएगा, 1,000 रुपये। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ भाई हमारा, ये रहा। क्रेडिट साइड एंट्री होगी, रमेश का नाम आएगा, और 1,000 रुपये से आएगा।
ठीक है, ये एंट्री होगी हमारी। आगे बढ़े, कैश और बैंक अकाउंट है, एक कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। बैंक क्या होगा, कम होगा, कैश की वजह से 4,000 रुपये निकाल लिए, और बैंक कैश हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक मिनट, क्या कह रहा है यार, मैं भूल गया, एंट्री क्या थी वही भूल गया। कैश बढ़ रहा है, ठीक है, और बैंक कम हो रहा है, तो बैंक हमने कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया ना 4,000 से, और बैंक कैश हमारा क्या है, बढ़ रहा है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, 4,000 रुपये। ठीक है, एंट्री यहाँ नहीं आएगी। कैसे करिए एंट्री, कैश अकाउंट के डेबिट साइड एंट्री आएगी, ठीक है, किस नाम से आएगी, बैंक अकाउंट के नाम से आएगी, अमाउंट कितना आएगा, 4,000 रुपये आएगा। इसका अगला देखा जाए, बैंक अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा, क्रेडिट साइड एंट्री होगी, नाम किसका आएगा, कैश अकाउंट का नाम आएगा, अमाउंट कितना जाएगा, 4,000 रुपये जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एंट्री कौन सी हो रखी है, परचेज अकाउंट बना रखा है, इनपुट CGST SGST बना रखा है, सैन का अकाउंट नहीं बनाया, और यहाँ पे सैन क्या है, क्रेडिट हो रखा है, मीन्स क्रेडिटर होगा, तो सैन का अकाउंट बना लें। किसका बनेगा, सैन का, डेबिट और क्रेडिट, और ये क्या है, क्रेडिटर। चलो बन गया। अब लिखते हैं, एंट्री करते हैं। एंट्री क्या क्या है, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, सैन के अकाउंट की वजह से, मीन्स परचेज अकाउंट के डेबिट साइड एंट्री होगी, नाम किसका आएगा, सैन अकाउंट का। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड एंट्री होगी, नाम आएगा सैन का, और अमाउंट कितना आएगा, 30,000 रुपये। 30,000 थी ना अमाउंट, ठीक है। इनपुट CGST SGST में अमाउंट क्या आएगा, डेबिट साइड एंट्री होगी, नाम आएगा सैन का, और 1,800 रुपये से एंट्री होगी, ये रही सैन का नाम आएगा, और 1,800 से एंट्री होगी, डेबिट साइड होगा। ठीक, अब आ जाते हैं सैन के अकाउंट पे। तो सैन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और किसके नाम से होगा, इन तीनों के नाम से होगा, और इस अमाउंट से होगा, क्योंकि टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 33,600। तो किस किस नाम से होगा, परचेज 30,000, इनपुट, सॉरी हाँ परचेज किया तो इनपुट CGST, और इनपुट SGST, कितने अमाउंट से, 1,800 से। ठीक है, एंट्री हो गई। आगे बढ़ते हैं, किसके कौन सी एंट्री है, तो ये हमारी ये वाली भी एंट्री कंप्लीट हो गई, ये भी हो गई। इसके बाद आ जाते हैं कैश, डिस्काउंट अलाउ और समीर। देखो समीर का हम पहले से शायद बना चुके हैं, तो समीर का बनाना नहीं है, बनाना किसका है, डिस्काउंट अलाउ का। तो पहले अकाउंट बना लेते हैं, किसका, डिस्काउंट अलाउ का। डिस्काउंट अलाउ, डेबिट क्रेडिट, हमें पता है डिस्काउंट अलाउ क्या है, खर्चा है, और खर्चा बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। ठीक, अब करते हैं एंट्री। एंट्री क्या है, ये रही, कैश अकाउंट में एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा, नाम किसका आएगा, क्रेडिट वाले का, क्या नाम है, समीर, और अमाउंट कितना आएगा, 20,000। कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, नाम आएगा समीर का, और कितने रुपए से, 20,000 रुपये से, ये होगी। आगे बढ़े, डिस्काउंट अलाउ। अब अकाउंट में कौन सी एंट्री होगी, डिस्काउंट अलाउ के डेबिट साइड एंट्री होगी, नाम आएगा समीर का, अमाउंट आएगा 1,000 रुपये, सामने वाला अमाउंट आता है ना, तो डिस्काउंट अलाउ में समीर का नाम आएगा, अमाउंट आएगा 1,000 रुपये, डेबिट साइड। ठीक, समीर अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, मीन्स समीर के क्रेडिट साइड एंट्री होगी, नाम किसका आएगा, ऊपर जो दोनों अकाउंट डेबिट हो रहे हैं उन दोनों का, अमाउंट कितना आएगा, 20,000 और 1,000। समीर 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 टूडो कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, क्रेडिट साइड, नाम किसका आएगा, कैश अकाउंट, और डिस्काउंट अलाउ 20,000 और 1,000। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये वाली एंट्री भी खत्म हो गई। आ जाते हैं 20 अप्रैल की। राज बनवारी, नया अकाउंट है। सेल्स अकाउंट हम बना चुके हैं शायद, और आउटपुट आईजीएसटी भी बना चुके हैं। तो हमें किसका बनाना है? केवल राज बनवारी का। तो राज बनवारी का अकाउंट बना लेते हैं। राज बनवारी डेबिट हो रखा था, तो ये कौन क्या होगा? डेटर। और डेटर असेट से, असेट से बढ़ता है तो डेबिट, और घटेगा तो क्रेडिट। ठीक है, एंट्री देखते हैं क्या कह रहा है। राज बनवारी डेबिट हो रहा है, मीन्स राज बनवारी के डेबिट साइड एंट्री होगी। किस नाम से होगी? सेल्स और आउटपुट आईजीएसटी के नाम से होगी। अमाउंट कितना आएगा? 4,000, 40,000 और 4,800 के अमाउंट से आएगा। तो कहाँ है राज बनवारी? डेबिट हो रहा था, किस वजह से? सेल्स की वजह से 40,000, और आउटपुट आईजीएसटी कितने से? 4,800 रुपये से। ठीक, तो राज बनवारी के अकाउंट में एंट्री होगी। अब करते हैं सेल्स में एंट्री। सेल्स में एंट्री किसकी होगी? सेल्स के क्रेडिट साइड एंट्री होगी, और नाम किसका आएगा? राज बनवारी का अकाउंट से होगी, और अमाउंट कितना आएगा? 40,000 रुपये सामने वाले से। सेल्स का है देखते हैं। ये रही राज बनवारी 40,000 रुपये से। ठीक है, अब बचा क्या? आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी क्या होगा? क्रेडिट साइड एंट्री होगी, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है। और नाम किसका आएगा? राज बनवारी का। अमाउंट कितना आएगा? 4,800। आउटपुट आईजीएसटी है रहा, राज बनवारी का नाम आएगा, और कितने रुपए से? 4,800। ठीक है, बहुत ईजी है जनरल एंट्री से लेज़र में कन्वर्ट करना। ठीक है, बस टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, क्योंकि जितनी एंट्री या जितने अकाउंट्स, उतने ज़्यादा अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, और हर एक एंट्री के 2 इफेक्ट आते हैं, या फिर जितने अकाउंट्स होंगे उतने इफेक्ट आएंगे। मीन्स 3 जगह एंट्री होगी, 3 एंट्री हैं, तो यहाँ 4 जगह एंट्री होगी, 4 एंट्री है तो। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या कह रहे हैं? ये वाली तो एंट्री होगी, तीनों जगह कर चुके हैं एंट्री। अब आ जाते हैं 28 अप्रैल की भी। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी की वजह से। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कैश के डेबिट साइड एंट्री होगी, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से, आउटपुट एसजीएस सीजीएसटी और एसजीएसटी की वजह से। ठीक है, कितने रुपए से वो देख लेते हैं। 1400, 196, 196, 1400, 196, 196। ठीक है, कैश अकाउंट में हम एंट्री कर चुके हैं। अब आ जाते हैं सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, और नाम किसका आएगा? कैश का, 1400 रुपये से। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा कैश के नाम से, और 1400 रुपये से। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होगा, नाम किसका आएगा? कैश का, 196 रुपये से। आउटपुट सीजीएसटी। अब आउटपुट सीजीएसटी देखो भैया, कहाँ है? बनाया क्या था? आउटपुट सीजीएसटी इनपुट, इनपुट बना रखे हैं, आउटपुट बनाया नहीं है। क्यों आउटपुट आया नहीं था क्या एक भी बार? चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं गड़बड़ कर दी हो। आउटपुट आईजीएसटी आया था, आउटपुट सीजीएसटी नहीं आया है ना। ठीक है, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी ये दोनों ही अकाउंट बनेंगे हमारे। कौन कौन से? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। अब देखते हैं एंट्री कहाँ जाएगी। अकाउंट तो हमने बना दिए, एंट्री क्या जाएगी? आउटपुट सीजीएसटी के क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी। नाम किसका आएगा? कैश का, 196 रुपये से। आउटपुट सीजीएसटी में एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड, नाम किसका आएगा? कैश का, 196 रुपये से। सेम एसजीएसटी में भी कैश का और 196 रुपये से। ठीक,
एंट्री कहाँ कहाँ कर चुके, कैश में कर चुके, सेल्स में भी कर चुके, और इन दोनों SGST और CGST और SGST इन दोनों में भी कर चुके। मीन्स ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट होती है। अब आ जाते हैं चीज़ पे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक हम बना चुके हैं, सैलरी का बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट बना देते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, हमें पता है सैलरी क्या है, खर्चा, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट साइड, ठीक है। अब देखो सैलरी डेबिट हो रही है, मीन्स डेबिट साइड एंट्री जाएगी सैलरी अकाउंट के, नाम किसका आएगा, बैंक का, अमाउंट कितना जाएगा, 8,000 रुपये। सैलरी के डेबिट साइड एंट्री होगी, नाम किसका आएगा, बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, 8,000। अब अगर बैंक अकाउंट को देखा जाए तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट साइड एंट्री आएगी किसके नाम से, सैलरी के नाम से, और 8,000 रुपये। देखो कैसे, बैंक अकाउंट क्या है, क्रेडिट हो रहा है, मीन्स क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी, नाम किसका आएगा, सैलरी अकाउंट से, और अमाउंट कितना जाएगा, 8,000 रुपये। ठीक है, ये कर चुके। अब देखो इनपुट CGST खुला हुआ है, SGST खुला हुआ है, बैंक खुला हुआ है, रेंट हमें बनाना है, तो रेंट बना लेते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, ठीक, एंट्री करते हैं। रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मीन्स रेंट अकाउंट के डेबिट साइड एंट्री जाएगी, नाम किसका आएगा, बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना जाएगा, 5,000 रुपये। रेंट के डेबिट साइड एंट्री होगी, नाम आएगा बैंक अकाउंट और 5,000 रुपये से, ठीक। इनपुट CGST, इनपुट SGST दोनों अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे, नाम किसका आएगा, बैंक का, 300 रुपये से। इनपुट CGST और इनपुट SGST कहाँ है, ये रहे, नाम किसका आएगा, बैंक का, 300 रुपये और 300 रुपये, ठीक है। ये तीनों एंट्री होगी। अब आ जाते बैंक में, बैंक अकाउंट में क्या होगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड एंट्री आएगी इन तीनों के अकाउंट से, 5, 300, 300। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड एंट्री आएगी रेंट के नाम से, इनपुट CGST के नाम से, इनपुट SGST के नाम से, 5,000, 300 और 300 रुपये से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस खोलना पड़ेगा क्योंकि नहीं खुला हुआ एक भी अकाउंट, तो टेलीफोन एक्सपेंस बना लेते पहले। टेलीफोन एक्सपेंस, खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। यहाँ पे किसकी वजह से बढ़ेगा, बैंक की वजह से, कितना था देख लेते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस क्या हो रहा था, डेबिट, और किसकी वजह से, बैंक की वजह से, 2,000 रुपये से, एंट्री 2,000 से हो जाएगी। इनपुट IGST और SGST क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं, कितने से, 120 रुपये से, और किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो कहाँ है इनपुट भाई हमारे, ये रे, बैंक आएगा 120, बैंक आएगा 120, ठीक है। अब बचा कौन सा, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, नाम किसका आएगा, इन तीनों का आएगा, 2,000, 120, 120 के नाम से। तो यहाँ पे क्या है, टेलीफोन एक्सपेंस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, 2,000, 120 और 120, ठीक है। अब लास्ट एंट्री क्या बची, बैंक में रुपए जा रहे हैं 2,000 रुपये, कहाँ से, कैश में से, मीन्स बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, नाम किसका आएगा, कैश का। बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, नाम किसका आएगा, कैश का, 2,000 रुपये, और सेम कैश में नाम किसका आएगा, बैंक का, और बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट कर रहे हैं यहाँ से हम, कितने से, 2,000 रुपये, कैश क्या हो जाएगा, कम। अब आ जाते हैं, देखो सारी एंट्री हम कर चुके, ठीक है, और एंट्री पोस्ट भी कर चुके, सारी कर चुके, नहीं कर चुके,
एक रहेगी कैपिटल की। कैपिटल किसकी वजह से बढ़ रहा था? बैंक की वजह से 60,000 रुपये और कैश की वजह से 60,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी क्या हो गई, सारी एंट्री पोस्ट हो गई। अब क्या करना होता है, हमें टोटलिंग करनी होती है। टोटलिंग क्या, मैंने जब अकाउंट बनवाना सिखाया था आपको, तो अकाउंट बनाने के बाद मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं तो हम उसकी टोटलिंग करते हैं। और टोटलिंग में क्या चीज़ होती है, जिस साइड भी कम होता है, लाइक हमारे को पता है कैश अकाउंट क्या है, असेट्स, और असेट्स बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। इसका मतलब जब भी को बैलेंस आएगा, डेबिट साइड का हमेशा ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो क्रेडिट साइड का क्या होगा, कम। इसका मतलब जो हमारा बैलेंस आएगा, जो हम क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन, बताइए। हम लिखते हैं कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब कैरी डाउन, नीचे ले जाएंगे, और ब्रॉट डाउन मतलब ऊपर से लेके आए हैं। ठीक, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर अभी क्या आएगा नाम, बैलेंस कैरी डाउन। और जितना भी कम होगा, लाइक यहाँ पे कितना था, 1,00,000 रुपये, यहाँ पे 20,000 रुपये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80,000 रुपये। और नाम किसका आएगा, बैलेंस कैरी डाउन का। मीन्स अब हमें क्या करनी है, टोटलिंग। टोटलिंग करते हैं, अलग पेन से कर लेते हैं ताकि अलग ही दिख जाए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60,000 और 2 62,000। यहाँ पे टोटलिंग कितनी होगी, 62,000 की। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना आ रहा है अमाउंट। तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 62,000 माइनस 4,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 300 माइनस 300 माइनस 2,000 माइनस 120 माइनस 120। तो टोटल हमारा अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 42,160। और यहाँ पे हमारा क्या नाम आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, सभी अकाउंट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,20,000। क्यों, कैपिटल हमारा क्या होता है, क्रेडिट, तो इसलिए हमेशा क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। तो 1,20,000, कुछ भी नहीं दे रखा, इधर एंट्री नहीं है, तो बैलेंस कैरी डाउन कितने रुपए से, 1,20,000 से। ठीक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि असेट्स है, तो 20,000 रुपये। कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन 20,000 रुपये से। ठीक है, ऐसे ही करके आपको क्या करना है, सभी की एंट्री करनी है। यहाँ पे टोटलिंग करोगे, 1,200 जोड़ देते हैं, 1,200 प्लस 690, सॉरी 960 प्लस 660 प्लस 108 प्लस 1,800 प्लस 300 प्लस 120। तो ये हमारा आ रहा है 5,148 रुपये। यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं है, तो हमारा क्या होगा, टोटल पूरा पूरा आ जाएगा 5,148 रुपये बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है ना, सारी एंट्री जोड़नी पड़ेगी। अब देखो एक और मैं बता देता हूँ, एक दो चीज़ें बताता हूँ छोटी मोटी, क्या क्या है। हमेशा एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट साइड आएगा, और क्रेडिट साइड मोस्टली कोई एंट्री नहीं होगी, मीन्स टोटलिंग नहीं करते। इनकम की भी क्रेडिट साइड एंट्री आएगी सारी, और इसकी भी जो बैलेंस आएगा वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, और याद रखना, इनकम और एक्सपेंस को जब हम टोटलिंग करने के बाद, अभी तो मंथली कर रहे हैं, याद रखना मंथली कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस। इसमें केवल इनकम एक्सपेंस का बता रहा हूँ मैं, कोई भी अकाउंट इनकम या एक्सपेंस को डिनोट करता है, तो उसका अगर मंथली कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस। और जब ईयर एंड होगा, क्या होगा, ईयर एंड होगा, तो हमें पता है कि जब हम साल ख़त्म करते हैं तो जितने भी एक्सपेंस हैं और इनकम है वो कहाँ जाती है, हमारे P&L अकाउंट में जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। ठीक है, तो जब हम एंट्री करते हैं ना, जहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन आता है, वहाँ पे आ जाएगा P&L अकाउंट, या फिर लिखेंगे क्या, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। ठीक है, कब, ईयर एंडिंग में, और मंथली एंड होगा तो बैलेंस ही लिखेंगे।
अब देखो ये हमारे लिए क्या है, खर्चा, तो ये तो अभी हमने बता दिया। ये भी सेम ऐसा होगा बैलेंस वाला। परचेज को भी हमेशा पीएनएल अकाउंट में भेजा जाता है, सेल्स को भी पीएनएल अकाउंट में भेजा जाता है। अब आ जाते हैं क्रेडिटर की बात। क्रेडिटर को कितना पे करना था यहाँ पे, अगर हम टोटलिंग करें तो कितना है, 660 है, तो ये कितना हो जाएगा 12,320। टोटल कितना पे कर चुका है 11,000, मीन्स 1,320 रह गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से समीर का भी होगा। आईजीएसटी क्या है, खर्चा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस या फिर पीएनएल अकाउंट। बस आपको क्या है अब टोटलिंग करनी है। टोटलिंग का क्या मतलब है, डेबिट साइड अगर हमें पता है डेटर है, डेटर का बैलेंस क्या होता है डेबिट, तो डेबिट साइड हमेशा ज़्यादा होगी और डेबिट साइड जोड़ लोगे 48,800 आ गया। और यहाँ पे भी हमें टोटलिंग कितना आना चाहिए, 48,800। अब जबकि यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, इसका मतलब पूरी एंट्री कितने से होगी, 48,800 से, और किस नाम से होगी, बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से होगी। समझ में आ गया। बाकी सारे जो खर्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में। जो पर्सनल अकाउंट हैं उनका क्या निकलेगा, बैलेंस, असेट्स का भी बैलेंस, ठीक है, लाइबिलिटी का भी बैलेंस। केवल किसका बैलेंस नहीं निकलता, एक्सपेंस और इनकम का कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब आपको एक तरीके से जनरल एंट्री से लेज़र बनाने आ गए। उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछ लोगे, किसके थ्रू, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के थ्रू। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बाकी आपका लेज़र अकाउंट भी बनाना मैंने सिखा दिया। इस अकाउंट में, इस क्वेश्चन में आपको सारे अकाउंट क्रिएट करना सिखा दिए गए हैं। ठीक है, अब जो भी अकाउंट आपको किस तरीके से करना है वो भी मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट बनाने हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कैसे, या तो एक एक करके बना लो जो जो एंट्री आती जा रही है, या फिर आप एक बार कैलकुलेट कर लो कितने अकाउंट बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेट करा, कितने बन रहे थे, 22 या 21, जितने भी बन रहे थे वो मैंने अकाउंट बना दिए यहाँ पे। ठीक है, एक साथ बना दिए और फिर बाद में धीरे धीरे करके आप एंट्री पास करते रहो। और कोशिश करना जब आप एग्ज़ाम करो, जब आप एग्ज़ाम करो तो आपको पता है एग्ज़ाम में क्या होता है भैया, हमारी आंसर शीट नहीं लगती, किसकी लगती है, स्कूल वालों की। किसकी लगती है, स्कूल वालों की। तो कंजूसी बिल्कुल मत करना। अगर आपको लगता है कि 10 लाइन में अकाउंट बनेगा तो कम से कम 15 लाइन लेके चलना, 15 लाइन की जगह बना के चलना उस अकाउंट में। ठीक है, ताकि अगर कोई भी एंट्री ऐसी होती है जो आपने देखना भूल गए या दिखना भूल गई आपको, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो लेज़र ख़त्म हो गया। अगला हमारा क्या आएगा, या तो ट्रायल बैलेंस या फिर जो भी चैप्टर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार, इतनी मेहनत करते हैं हम आपको पढ़ाने में, थोड़ा तो हमारी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।